यहाँ इस टिकटॉक अकाउंट को देखिए, इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ये ना तो अपना चेहरा दिखा रहा है और ना ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.6 मिलियन, 2.8 मिलियन, 8.1 मिलियन। इसी तरह आपको नीचे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिनके ऊपर मिलियंस में और लाखों में व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर इतना आसान काम है, टिकटॉक पर यूके वाला अकाउंट बनाकर कंटेंट डालें और लाखों रुपए आप भी कमा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं टिकटॉक से। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आपने भी ये एक वीडियो बनाकर डालनी है। मोबाइल तो आप सबके पास होगा ही, सिखा मैं देता हूँ आपको ये काम कैसे करना है। नो इन्वेस्टमेंट, नो फेस, नो वॉइस रिकॉर्डिंग। जो आप लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर क्या डालें, कौन सा कंटेंट डालें, कहाँ से कंटेंट लेके आए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जो कंटेंट किस तरह का है जरा सा देख लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक वीडियो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। अब आप लोग समझ गए होंगे किस तरह का कंटेंट है और आपने इस तरह का कंटेंट कैसे डालना है। अब मैं सेम वीडियो आपको बनाकर दिखाता हूं और सिखाता हूं कि आप लोगों ने कैसे ऐसी ही वीडियो बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है, तमाम स्टेप्स को अच्छे से समझिएगा ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। सिंपली हमने शेयर के बटन पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड सेव वीडियो। तो अभी हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड करने के बाद हमने सिंपली बैक आ जाना है। यहाँ पर बैक आने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है क्रोम में आके हमने सर्च करना है ट्रांसक्रिप्टर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले ही एक वेबसाइट आ जाएगी cockatoo.com की। इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश आ रही है यहाँ पे, तो मैं लैंग्वेज सेटिंग पे आ जाता हूँ। लैंग्वेज सेटिंग पे आने के बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश इसको सेलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे उर्दू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं पे उर्दू आ गया तो आपने उर्दू या हिंदी जो भी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। बैक आ जाना, यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड कर देनी है जो हमने अभी डाउनलोड की थी। ये वीडियो आ गई हमारी, अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये पेड टूल है, लेकिन आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे इसकी लिमिट एक्सीड होगी तो आप यहाँ पे डिफरेंट मेल के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे टैप मेल भी चल जाएंगी जो आपको गूगल वगैरह से इजीली मिल जाती है। टैप मेल उसके थ्रू आप लॉगिन करके यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे व्यू ट्रांसक्रिप्ट करता हूँ मैं, तो ये ट्रांसक्रिप्ट आ गया सारा। इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है कॉपी का, तो यहाँ पे भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट हो चुका है कॉपी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है नोट्स के अंदर, हमने इसको कर लेना है सेव। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था, सेलेक्ट कर देता हूँ इसको और यहाँ पे इसको, ये हमारा टेक्स्ट को सेव हो गया ताकि हमें बाद में कोई भी परेशानी पेश ना आए। यहाँ पे हमने सर्च करना है फेक बार कोडिंग, ठीक है। इनको हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। हमने किसी भी एक इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज आ जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। अब ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं फिर से बैक आ गया हूँ गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आके मैंने यहाँ पे सर्च करना है लेक्सिका, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं क्योंकि ये वेबसाइट ये जो आपको हर वीडियो के अंदर ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, ताकि आप भूल ना जाए, तो इसलिए इनको नोट कर लेना आपने। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे आप यहाँ पे नेचुरल फोटो, तब भी यहाँ पे बहुत सारी आपके पास इमेजेस आ जाएंगे। अब देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो पिक्सल लैब या पिक्साबे से भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाली साइट उनसे बेहतर है। तो मैं यहाँ से इस वाली इमेज को करता है तो सिलेक्ट इसको, ठीक है। आपने कोशिश करना वो फोटो सेलेक्ट करनी है जो टिकटॉक के लेंथ विड्थ के लिहाज से परफेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज हमारी हो चुकी है डाउनलोड। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ दोबारा। अब दोबारा से मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद हमने यहाँ पे जाना है पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब में आने के बाद आपने यहाँ पे 4th नंबर पे आपको ये लेयर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर लेना आपने। ट्रांसपेरेंट के क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बार कोडिंग वाला जो हमने इमेज डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे ले आना है। ये वाली इमेज थी हमारी, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने इस थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इरेज कलर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब फिर से हम बैक आएंगे, यहाँ पे हमें ये कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये व्हाइट कलर आ गया। अब इसको मैंने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड, सेव एज इमेज कर लेना। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको कर देना है डिलीट। इसके बाद हमने ये लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना। फिर यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने ब्लैक कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है,
सेव कर लेना है और यहाँ पे इसको भी कर लेना है डाउनलोड। सेव इमेज आ जाएगा, सेव टू गैलरी कर लेना हमने। इसके बाद फिर से हमें आ जाना है बैक। तो यहाँ तक जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उम्मीद करता हूँ आप उनको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमने फिर से आ जाना है क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर आके हमने यहाँ पे सर्च करना है 11 लैब्स वॉइस जनरेट करने के लिए। 11 लैब्स के ऊपर आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब हमने यहाँ पे अपने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है जो हमने वीडियो से निकाला था। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि इसका वॉइस कैसा है। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल न दिल रहा, गम उठाने के काबिल रबा, तेरे बंदों ने दिए इतने गम छोड़ा, ना हमें मुस्कुराने के काबिल। अब आप यहाँ पर कोई भी वॉइस अपने लिहाज से भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अदर। मैं ये जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम छोड़ा, ना हमें मुस्कुराने के काबिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक फीमेल की वॉइस में इसको जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको कर लेना है डाउनलोड। ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि तो ये भी पेड वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिमिट मिलेगी 1000 वर्ड की या 500 वर्ड की, 333 वर्ड की यहाँ पे लिमिट आ रही है। जैसे ही आप लिमिट एक्सीड होगी या आप ज़्यादा वर्ड को वॉइस ओवर करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे इनका पेड अकाउंट बाय करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे किसी भी जीमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे, जब उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, टाइम मेल के जरिए एक न्यू अकाउंट बना के उसके जरिए अपनी वॉइस को जनरेट करना। अब हमारी वॉइस भी आ चुकी है, तो बाकी काफ़ी सारा डाटा हमने निकाल लिया है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अपना जो असल प्रोसेस है उसकी तरफ। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर एक वीडियो एडिटर है VN, इसके अंदर चलता हूँ। आप किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कैपकट हो गया, काइन मास्टर हो गया, या अगर आप PC इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको जो भी अच्छा लगता है वीडियो एडिटर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट आ गया। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले उस बैकग्राउंड को जो पिक्चर हमने डाउनलोड की थी। अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लेके आ जानी है वॉइस जो हमने 11 लैब से जनरेट की थी। माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 11 लैब वाली मिल जाएगी फाइल। ये वाली फाइल है हमारी। इसको मैंने यहाँ पे माई म्यूजिक के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है। माई म्यूजिक के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मुझे ये वाली मिल जाएगी। मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। अब ये देख सकते हैं हमारी ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इसको वॉइस के मुताबिक एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं हमारे वॉइस और ये बैकग्राउंड जो है ये इनकी लेंथ बराबर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमने ब्लैक वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था मैं यहाँ पे इसको ले आऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आगे यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा क्रॉप वाले ऑप्शन को। ये क्रॉप आ रहा है, इसको जब वैसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको ये आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। फ्री में क्लिक करना है हमने यहाँ पे और इसको यहाँ पे हमने कर लेना है छोटा, ऐसे ओके कर दिया। ठीक है। अभी ये बड़ा नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको मज़ीद छोटा करते जाना है। ऐसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करना है उस बार कोड को जो हमने डाउनलोड किया था। ये आ गया बार कोड। ठीक है। हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके ऐड कर देना है ऐसे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। टेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। आपने अपने चैनल का नेम, अपना नेम जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अपने चैनल का नेम। ओके कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल इसके नीचे बार कोड के नीचे यहाँ पे फिट कर देना है। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल बार कोड के नीचे आ चुका है। आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आपने कर लेना है। अब इसके बाद हमने ये जितने भी हमने एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं उन सबको यहाँ पे इनकी लेंथ को बढ़ा देना है बैकग्राउंड और वॉइस के लिहाज से। ठीक है। इसको ले आया मैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको ले आता हूँ इसके बराबर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे अब हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे FX के ऊपर क्लिक करना है। FX क्लिक करने के बाद हमने सबसे एंड वाले यहाँ पे स्नोफॉल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना, अप्लाई टू ऑल कर देना है। ठीक है। ऐसे इसको दोबारा क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसको हमने पूरी वीडियो के ऊपर एक्सेप्ट कर देना है ऐसे। ओके कर दें, अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम छोड़ा, ना हमें मुस्कुराने के काबिल। ठीक हो गया फ्रेंड्स, हमारी वॉइस यहाँ तक
जनरेट हो चुकी है, हमारा बैकग्राउंड भी हो गया, काफ़ी हद तक हमारी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है। अब हमारा मेन काम रह गया, हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया था वीडियो के अंदर से वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। वो हमें मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई टूल है जिसके थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम इसको मैनुअली ऐड करें। मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहले मैं थोड़ी सी वॉइस को सुन लेता हूँ वो क्या कह रही है, उसके बाद मैं यहाँ पे उस लिहाज से टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट जितना इसने बोला है उस लिहाज से मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे लिटिल बिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे उस टेक्स्ट को कर दूंगा पेस्ट करूंगा, उतना मैं यहाँ पे कर दूंगा सिलेक्ट, बाकी को कर दूंगा यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं स्पेसिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर दूंगा, लेटर स्पेसिंग इस लिहाज से ओके कर दूंगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ पर बड़ा कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरे फॉन्ट जिस तरह जमील नूरी नसाली का इस तरह के फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है ये भी। तो अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ ये कहाँ तक है, उसके लिहाज से मैं फिर इसकी लेंथ को सेट करूंगा। दिल लगाने के काबिल यहाँ तक है, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसी तरह बाकी के टेक्स्ट को भी ऐड करता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। ऐड करके फिर आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी बनी है। आप इतना प्रोसेस तो समझ गए होंगे कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, तो चलिए मैं बाकी ऐड करके फिर आपको टेक्स्ट सारे ऐड कर दिए हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने म्यूजिक भी ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हमने म्यूजिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, म्यूजिक पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमने माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको म्यूजिक लाइब्रेरी नजर आ जाएगी। यहाँ पे काफी सारे म्यूजिक आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आपने किसी भी एक म्यूजिक को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं आपको एक म्यूजिक यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड में। अब इस म्यूजिक के हमने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हमने क्या कर देना है, लो कर देना है। जी तो फ्रेंड्स मैंने म्यूजिक भी ऐड कर दिया। म्यूजिक ऐड करने के बाद मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। उठाने के काबिल रब्बा तेरे बंदों ने दिए इतने गम छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो बन चुकी है। अब इसको आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे फॉलो वगैरह गेन करने के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए इसको आप यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब जो है वो AI को नहीं मानता। उसके लिए आपको अपनी वॉइस यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आप इस तरह की वीडियो बनाकर आप यहाँ पे पीछे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें, वहाँ पे अपने फॉलोअर्स वगैरह को, व्यूज़ को गेन करने के बाद अपनी अर्निंग को स्टार्ट करें। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको वीडियो को कर लेना है डाउनलोड। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी वीडियो डाउनलोड यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। जी तो फ्रेंड मैंने काफ़ी मेहनत करके आपको दिखाया है। अगर आप 2-3 वीडियो बनाएंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि काम कैसे करना है। 1-2 दिन में आपको चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन उसके बाद ही आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।